सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि हम लोग आज अध्ययन करेंगे कक्षा 10 हिंदी ए क्षितिज भाग 2 से काव्य खंड से सूरदास का पद। बच्चों, श्री कृष्ण भगवान के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। श्री कृष्ण भगवान के बारे में आप लोग बहुत सारे पदों को पढ़े होंगे, उनके बाल स्वरूप को। लेकिन इसमें हम लोग श्री कृष्ण भगवान के युवा अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। परंतु बच्चों, सबसे पहले आइए सूरदास जी के बारे में जानते हैं। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी। सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। बच्चों, सूरदास जी ने इस पद में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तो बच्चों, आइए पढ़ते हैं सूरदास जी के पद। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, यहाँ इसका प्रसंग क्या है। श्री कृष्ण भगवान जब गोकुल से मथुरा चले जाते हैं और वहाँ से फिर उद्धव को योग का संदेश देकर गोपियों के पास भेजते हैं, तब गोपियाँ योग की बातों को सुनकर वह बहुत ज़्यादा ही व्याकुल हो जाती हैं, क्योंकि गोपियाँ कृष्ण से प्रेम करती हैं और वो कृष्ण के विरह में व्याकुल रहती हैं। और जब उद्धव उनको योग का संदेश देते हैं तो वो व्यंग करते हुए इन बातों को उद्धव को कहती हैं। उद्धव को यहाँ पर एक भौरा की संज्ञा प्रदान की गई है और व्यंग के माध्यम से यहाँ पर ये सारी बातें कही गई हैं। तो बच्चों, आइए पढ़ते हैं सूरदास के पद। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जलमाह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भौरी, गुर चाटी ज्यों पागी। तो बच्चों, सबसे पहले आइए इसके कठिन शब्दार्थ को देख लेते हैं। बच्चों, यहाँ पर उद्धो अर्थात उद्धव, और जिसे यहाँ पर एक मधुकर अर्थात भौरा की संज्ञा प्रदान की गई है। अति अर्थात बहुत, बड़भागी अर्थात भाग्यशाली, अपरस अर्थात अछूता, स्नेह अर्थात प्रेम, तगा अर्थात बंधन, नाहिन अर्थात नहीं, अनुरागी अर्थात प्रेम, पुरैनी पात अर्थात कमल का पत्ता, जल अर्थात पानी, देह अर्थात शरीर, दागी अर्थात दाग या धब्बा, माह अर्थात में, गगरी अर्थात घड़ा, प्रीति नदी अर्थात प्रेम की नदी, पाँव अर्थात पैर, बोरियो अर्थात डुबाना। सूरदास, यहाँ पर सूरदास कवि को कहा गया है, और गुड़ अर्थात गुड़, चाटी जो पागी अर्थात चीटी, चीटी की संज्ञा प्रदान की गई है। तो बच्चों, आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। जब उद्धव श्री कृष्ण के द्वारा योग का संदेश लाते हैं और वो गोपियों को कहते हैं कि वो योग का संदेश माने और कृष्ण के प्रेम को भूल जाए, लेकिन गोपियों को तो कृष्ण का इंतजार था कि कृष्ण भगवान आएंगे। लेकिन इन योग की बातों को सुनकर गोपियां व्यंग के रूप में कहती हैं, उद्धव तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो, बड़भागी अर्थात तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मनु अनुरागी। अपरस मतलब कि तुम्हारे अंदर कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है। अपरस अर्थात तुम अछूते हो कृष्ण के प्रेम से, तुम्हारे अंदर कृष्ण के प्रेम का कोई बंधन नहीं है। तगा अर्थात धागा, बंधन, तुम कृष्ण के प्रेम के बंधन में नहीं बंधे हुए हो। ना ही मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारे मन में कृष्ण के प्रति प्रेम है। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुरैनी पात अर्थात कमल का पत्ता,
जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल से बिल्कुल ही अछूता रहता है, उस पर जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे ऊपर भी कृष्ण के प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ज्यों जलमाह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, जिस प्रकार तेल की गगरी को जल के बीच में डाल देने पर भी उस तेल में जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के समीप रहते हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर भी कृष्ण का कोई प्रभाव नहीं है, अर्थात तुम्हें कृष्ण से किसी भी प्रकार का प्रेम या अनुराग नहीं है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, अर्थात प्रीति नदी अर्थात तुमने प्रेम की नदी में अपने पांव अर्थात पैरों को डुबोया ही नहीं है। दृष्टि ना रूप परागी, और तुम्हें प्रेम की परख नहीं है, तुम प्रेम के महत्व को नहीं समझ सकते हो। सूरदास अबला हम भौरी, गुड़ चाटी ज्यो पागी। यहाँ बच्चों जहाँ पर सूरदास लिखा हुआ है, अगर इस तरह से सूरदास लिखा हुआ होगा तो वहाँ पर यह समझना है कि सूरदास जी कहते हैं अबला हम भौरी गुड़ चाटी जो पागी, अर्थात गुड़ में जिस तरह से चाटी अर्थात चींटियां चिपक जाती हैं और वह मरते दम तक अलग नहीं होती हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ गोपियाँ कहती हैं कि हम अबला, हम गोपियाँ, हम भी कृष्ण से प्रेम करते हैं और हम मरते दम तक कृष्ण के प्रेम को नहीं त्याग सकते। हम कृष्ण के प्रति समर्पित हैं, हम कृष्ण से ही प्रेम करते हैं और हम योग की साधना को नहीं मानेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग देखते हैं प्रस्तुत पंक्तियों में जब उद्धव योग का संदेश लाते हैं तो गोपियां उन बातों को सुनकर व्यंग के रूप में उद्धव को इन बातों को कहती हैं, और उसे बड़भागी कहने का मतलब यह है, भाग्यवान नहीं, ये व्यंग है और उनके ऊपर व्यंग करते हुए एक कटाक्ष किया गया है। और गोपियों ने इन पंक्तियों के माध्यम से अपनी विरह का वर्णन किया है। जब कोई किसी से दूर चला जाता है, जब कोई किसी को याद करता है, उसे ही कहा जाता है विरह। जब कोई किसी की याद में व्याकुल होता है, उसे ही कहा जाता है विरह। तो इसमें इन पंक्तियों में गोपियों की विरह की भावना का वर्णन किया गया है। तो बच्चों इसके बाद हम लोग द्वितीय पद को देखते हैं। बच्चों अब हम लोग इसके द्वितीय पद को देखते हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, विरहनी विरह दही। चाहती हुती गुहारी, जित ही ते उत धार बही। सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर्यादा न लही। तो बच्चों आइए सबसे पहले इसके कठिन शब्दार्थ को देख लेते हैं। बच्चों यहाँ पर मांझ अर्थात में, बीच में, कहिए अर्थात कहना, उधो यहाँ पर उद्धव को कहा गया है, नाही अर्थात नहीं, आधार अर्थात आधार, आस अर्थात आशा, आवन अर्थात आना, विथा अर्थात व्यथा, सही अर्थात सहना, जोग अर्थात योग, संदेशनी अर्थात संदेशा, सुनी सुनी अर्थात सुनना, विरहनी विरह, विरह विरह अर्थात जब कोई किसी से दूर चला जाता है और जब कोई किसी को याद करता है तो उसे ही विरह वेदना कहते हैं। किसी को याद करना, जब कोई दूर रहता है तो उसे जो याद करता है उसी भावना को विरह कहा जाता है। दही अर्थात जलना, दहकना, जलना। गुहारी अर्थात गुहार लगाना। जितही अर्थात चारों तरफ, जिधर भी देखिए मतलब चारों ओर। धार अर्थात धारा, बही अर्थात बहना। यह सूरदास कवि को कहा गया है। धीर अर्थात धैर्य, धैर्य अर्थात धरना। मर्यादा अर्थात मर्यादा। ना लही अर्थात ना अर्थात नहीं, लही अर्थात लेना। तो बच्चों अब हम लोग इसके अर्थ को देखते हैं। मन की मन ही मांझ रही,
जब उद्धव योग का संदेश लेकर गोकुल में आते हैं तो गोपियां उन बातों को सुनकर पूरी तरह से व्याकुल होने लगती हैं और अपने विरह में और कृष्ण की याद में वो इतनी व्यथित होती हैं कि व्यंग के रूप में वो इन बातों को उद्धव से कहती हैं। वो कहती हैं कि मन की मन ही मांझ रही, अर्थात हमारी मन की बातें तो हमारे मन में ही रह गईं। कहिए जाए कौन पे उधो नाही परत कही। यहाँ पर गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, आपके द्वारा कही गई बातें हम लोग सभी कुछ समझ लिए हैं। अवधि आधार आस आवन की तनमन बिथा सही। यहाँ पर गोपियां कहती हैं कि उद्धव, आपकी बातों को तो हम लोग समझ लिए हैं, लेकिन हम अपने मन की व्यथा को किससे कहें, अपने दुख को, अपने कष्ट को, अपने विरह वेदना को किसे सुनाएं। अवधि आधार आस आवन की तनमन बिथा सही। यहाँ पर गोपियां कहती हैं कि हमें ये आशा थी, अवधि आधार आस आवन की, अर्थात हमें ये आशा थी कि कृष्ण आएंगे और इसी आशा में हमने समय गुजारा था। अवधि आधार आसावन की, हमने कृष्ण के आने की आस और आशा में ही अपने तन मन बिथा सही, अर्थात अपने तन मन के व्यथा को हम सह रहे थे कि कृष्ण भगवान एक दिन आएंगे, परंतु कृष्ण भगवान ने तो योग का संदेश भेज दिया। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी विरहनी विरह दही। अब यहाँ पर गोपियां व्यंग के रूप में कहती हैं कि अब इन जोग अर्थात योग संदेशनी अर्थात संदेश, अब इन योग के संदेश को सुन सुनकर हम विरह की दही अर्थात विरह की आग में और अधिक जलने लगे हैं। दही अर्थात दहकना, दही अर्थात जलना दहकना। चाहती हुती गुहारी जितही ते उतधार बही। यहाँ गोपियां कहती हैं कि हम जिधर भी देखते हैं चारों ओर, जितही मतलब जिधर भी देखते हैं, उतधार बही, उधर चारों ओर हमें विरह की धारा, विरह की अग्नि ही दिखाई देती है, चारों ओर विरह की ज्वालाएं ही दिखाई दे रही है और उस विरह की आग में हम जल रहे हैं, हम कृष्ण के वियोग में तड़प रहे हैं। सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्यादा न लही। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं, सूरदास बच्चों, जहाँ पर सूरदास होगा तो यहाँ पर ये समझना है कि सूरदास जी कहते हैं। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं, अब गोपियां कह रही हैं अब धीर धर ही क्यों। अब धीर अर्थात धैर्य कैसे धरें। गोपियां कहती हैं कि अब वो धैर्य कैसे धरे, क्योंकि कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा अर्थात प्रेम की मर्यादा को ही नहीं रखा। कृष्ण ने योग का संदेश भेजकर अपने प्रेम की मर्यादा को नहीं रखा और उन्होंने गोपियों को जो भी उनकी भावनाएं थी उनको ठेस पहुंचाया और उद्धव के माध्यम से योग का संदेश भेजा। तो बच्चों, इन पंक्तियों में गोपियों के मनः स्थिति का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से वो कृष्ण के प्रेम में व्याकुल थी और जब श्री कृष्ण भगवान जब मथुरा चले जाते हैं तो उनके वियोग में, उनकी याद में जो वो यातनाएं सहती हैं और उस भावना को यहाँ पर व्यक्त करते हुए वो दिखाती हैं कि वो कृष्ण से ही प्रेम करती हैं और कृष्ण से ही प्रेम करेंगी और योग की साधना एक आग के समान है जो कि उसे और अधिक जलाती हैं और वो योग को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगी। तो बच्चों, अब हम लोग इसके तृतीय पद को अध्ययन करेंगे। बच्चों, अब हम लोग इसके तीसरे पद को देखते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कानह कानह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करवी ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चकरी। तो बच्चों, यहाँ पर ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। सूरदास जी ने बहुत ही सहजता के साथ यहाँ पे गोपियों के विरह का वर्णन प्रस्तुत किया है कि गोपियाँ अपने प्रेम को किस प्रकार से परिभाषित करती हैं। गोपियाँ यहाँ पर उद्धव की बातों को सुनकर कहती हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। तो बच्चों, अब इसके कठिन शब्दार्थ को देख लेते हैं। बच्चों, यहाँ पर हरि
हरि यहाँ पर कृष्ण भगवान को कहा गया है। हारिल, हारिल एक पक्षी होता है जो अपने पंजे में एक लकड़ी को दबा कर रखता है और वो मरते दम तक लकड़ी उससे अलग नहीं होती है। और लकड़ी अर्थात लकड़ी, मन अर्थात मन, क्रम यानी कर्म, वचन यानी बातों से, नंद नंदन अर्थात कृष्ण भगवान, उर अर्थात यहाँ पर हृदय, दृढ़ करी पकड़ी, करी अर्थात करना और पकड़ी अर्थात पकड़ना, जागत अर्थात जागते हुए, सोवत अर्थात सोते हुए, स्वप्न अर्थात सपने में, दिवस अर्थात दिन में, निसी अर्थात रात। बच्चों आप लोग तो इसका पर्यायवाची शब्द जानते हैं, निसी रात को कहा जाता है। कानह, कानह अर्थात कानह हम लोग बोलते हैं श्री कृष्ण भगवान को। जकरी अर्थात जग अर्थात जपना, सुनत अर्थात सुनना, जोग अर्थात योग, लागत अर्थात लगना, करवी, करवी का मतलब बच्चों यहाँ पर कड़वी, जो कड़वा स्वाद होता है, कड़वी। यहाँ पर ककरी, ककरी अर्थात ककड़ी, व्याधि, बच्चों व्याधि का मतलब रोग, बीमारी, करी अर्थात करना, चक्री, चक्री अर्थात चंचल, मन अर्थात मन हृदय। तो बच्चों अब हम लोग इसकी व्याख्या को देखते हैं कि किस प्रकार से गोपियां जब उद्धव की बातों को सुनती हैं तो वो अपनी वेदना को बताती हैं कि वो क्या महसूस कर रही हैं और उद्धव को व्यंग के रूप में ये सब बातें कहती हैं और अपने मन की स्थिति को वो व्यक्त करती हैं, अपने आंतरिक भावनाओं को व्यक्त करती हैं कि उनका प्रेम किस प्रकार का है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, यहाँ गोपियाँ कहती हैं कि हमारे हरि अर्थात हमारे कृष्ण भगवान हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपने पंजे में एक लकड़ी को दबा कर रखता है और मरते दम तक वो उससे अलग नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार से हम भी कृष्ण से प्रेम करते हैं और मरते दम तक कृष्ण से प्रेम करेंगे, ठीक उसी हारिल पक्षी की तरह। जिस प्रकार से वो दृढ़ संकल्पित होकर उस लकड़ी को अपने पंजे में रखता है, ठीक उसी प्रकार से हम भी कृष्ण के प्रेम में समर्पित हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, मन से, कर्म से, वचन से नंद नंदन अर्थात कृष्ण भगवान को उर अर्थात अपने हृदय में हमने पकड़ कर रखा है, पकड़ी अर्थात हमने दृढ़ करके कृष्ण को अपने मन से, कर्म से, वचन से पकड़ कर रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्ह कान्ह जकरी, जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न अर्थात सपने में, दिवस अर्थात दिन में, निसी अर्थात रात में, कान्ह कान्ह जकरी, जकरी अर्थात जप रहे हैं, हम कृष्ण का ही नाम जप रहे हैं, हम हर वक्त कृष्ण का ही नाम जप रहे हैं। जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में हम कृष्ण की ही रट लगाए हुए हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करवी ककरी, यहाँ गोपियाँ कहती हैं कि हम लोगों को कृष्ण की बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो। कड़वी ककड़ी, बच्चों आप लोग जानते हैं, आप लोग खीरा खाते हैं और खीरे की एक प्रजाति होती है ककड़ी, और वो कभी कभी कड़वी भी होती है। तो गोपियों को ऐसा लगता है कि उन्होंने कड़वी ककड़ी खा ली हो, योग की बातें उन्हें अच्छी नहीं लगती हैं। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, यहाँ गोपियाँ कहती हैं हे उद्धव तुम ये कौन सा व्याधि अर्थात ये कौन सा रोग हमें ला करके दे रहे हो, देखी सुनी न करी, जिसे ना ही हमने कभी देखा है और ना ही कभी हमने सुना है।
ये कैसा रोग है, हम तो सिर्फ कृष्ण से ही प्रेम करते हैं और योग साधना हमारे लिए एक रोग के समान है, एक व्याधि के समान है। यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चक्री। बच्चों, ये मैंने पूर्व में भी बताया था कि सूर जहाँ पर होगा, यहाँ पर ये पढ़ना है कि सूरदास जी कहते हैं। तो यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चक्री। यहाँ गोपियाँ उद्धव को कहती हैं कि ये योग की बातें आप उन्हें ही कहिए जिनके मन चक्री, अर्थात चक्री अर्थात चंचल, जिनका मन चंचल है उन्हें ही आप योग का संदेश दीजिए। हमारा मन चंचल नहीं है, हम कृष्ण से ही प्रेम करते हैं और कृष्ण से ही प्रेम करेंगे। हमारा मन कभी बदल नहीं सकता है, हम कृष्ण के प्रेम में समर्पित हैं और हम योग की बातों को नहीं स्वीकार कर सकते हैं। योग की बातें हमारे लिए बिल्कुल ही एक रोग के समान है और कड़वी ककड़ी के समान है। तो बच्चों, इस प्रकार से प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियों ने अपनी विरह की स्थिति का वर्णन किया है कि किस प्रकार से वो कृष्ण के प्रेम में विरह की वेदना को सह रही हैं और उद्धव का संदेश सुनकर वो और अधिक व्याकुल हो जाती हैं। उसके पश्चात इन बातों को वो उद्धव से कहती हैं। तो बच्चों, इसके बाद हम लोग इसके सबसे अंतिम और चतुर्थ पद को पढ़ेंगे। बच्चों, अब हम लोग चतुर्थ पद को देख लेते हैं। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जुहूते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपनु, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर जो, प्रजा न जाहि सताए। बच्चों, सबसे पहले इसके कठिन शब्दार्थ को देख लेते हैं। यहाँ पर समझी अर्थात समझना। हरि, बच्चों हरि का मतलब तो पहले ही बता चुकी हूँ, कृष्ण भगवान। और पढ़ी अर्थात पढ़ना। मधुकर, मधुकर बच्चों यहाँ पर उद्धव को कहा गया है, उन्हें एक भौरा की संज्ञा प्रदान की गई है। इक अर्थात एक, जोग अर्थात योग। उद्धव, बच्चों उद्धव के बारे में बता चुकी हूं कि उद्धव। पाहिए अर्थात पाना। अनीति अर्थात अन्याय। आपनु अर्थात अपने। तो बच्चों, अब हम इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। हरि है राजनीति पढ़ी आए। प्रस्तुत पंक्तियों में यहाँ पर सूरदास जी ने बहुत ही सहजता और बहुत ही सरलता के साथ गोपियों के व्यंग को यहाँ पर प्रस्तुत किया है कि गोपियाँ जब उद्धव के मुंह से जब योग की बातें सुनती हैं तो उनको व्यंग करते हुए उन्हें मधुकर कहती हैं, अर्थात उन्हें भौरा को केंद्र बना करके वो अपने व्यंग को यहाँ पर उजागर करती हैं और कहती हैं हरि है राजनीति पढ़ी आए। अर्थात लगता है कि हरि कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि हे मधुकर, हे उद्धव, हमने आपकी सब बातों को समझ लिया है और सभी समाचार को आपसे प्राप्त कर लिया है कि आप योग का संदेश लेकर आए हैं। एक चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। श्री कृष्ण भगवान तो पहले से ही चतुर थे, चालाक थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। और ऐसा लगता है कि अब उन्होंने गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। ऐसा लगता है कि कृष्ण भगवान की बुद्धि बहुत अधिक बढ़ गई है और इसीलिए उन्होंने हम लोगों के लिए जोग अर्थात योग का संदेश भेजा है। उदो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए। प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियां उद्धव को कहती हैं
कि हे उद्धव, कृष्ण तो पहले बहुत अच्छे थे, भले लोग आगे के, अर्थात कृष्ण तो पहले बहुत अच्छे थे और परहित डोलत धाये, अर्थात वह दूसरों के लिए भलाई का कार्य करते थे, उपकार का कार्य करते थे और दूसरों के हित के बारे में सोचते थे। अब अपने मन फेर पाइए चलत जुहूत चुराए। लेकिन अब ऐसा लगता है कि कृष्ण का मन फिर गया है, अर्थात बदल गया है। लेकिन कृष्ण जो हमारे जी को, अर्थात हमारे मन को चुरा कर ले गए थे, वो हमें वापस मिल गया है। ते क्यों अनीति करे आपनु, जे और अनीति छुड़ाए। प्रस्तुत पंक्तियों में यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं, ते क्यों अनीति करे, अर्थात कृष्ण क्यों हमारे साथ अनीति कर रहे हैं, कृष्ण हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो तो अनीति या अन्याय को छुड़ाने वाले हैं, वो न्याय दिलाने वाले हैं। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। राज धर्म अर्थात राजा का धर्म होता है प्रजा की रक्षा करना, प्रजा को सताना नहीं। और कृष्ण हमें योग का संदेश देकर अन्याय कर रहे हैं और सताने का काम कर रहे हैं, क्योंकि राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना, प्रजा को सताना नहीं। तो उपयुक्त पंक्तियों के माध्यम से यहाँ पर गोपियों ने अपने व्यंग को व्यक्त किया है, उद्धव को केंद्र मानकर, उद्धव को केंद्रित करके यहाँ पर कृष्ण के प्रति उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं कि कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, ऐसा लगता है कि कृष्ण बदल गए हैं और वो उनके प्रेम को भूल गए हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से हम लोगों ने प्रथम पद से लेकर के चतुर्थ पद में जितने भी चीज़ों को जाना और पढ़ा, तो इसमें इसी निष्कर्ष के रूप में हम लोग पहुँचते हैं कि जब उद्धव योग का संदेश लेकर आते हैं तो गोपियाँ उसे किसी भी हालत में स्वीकार करना नहीं चाहती हैं और वो उद्धव के ऊपर व्यंग करते हुए ये सब बातें कहती हैं और अपने मन की स्थिति को, अपने विरह की स्थिति को व्यक्त करती हैं। तो सूरदास जी ने बहुत ही सहजता से इस पाठ के माध्यम से कृष्ण के विरह का वर्णन किया है और गोपियों के प्रेम का यहाँ पर वर्णन प्रस्तुत किया है। तो बच्चों, सबसे पहले जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कविता का नाम और कवि का नाम। तो कविता का नाम सूरदास, कविता का नाम पद और कवि का नाम सूरदास। और बच्चों, जैसा कि इसमें प्रश्न आते हैं कि इसकी सप्रसंग व्याख्या करें, तो इसकी जो प्रसंग है ये क्या है? प्रसंग ये है कि जब श्री कृष्ण चले जाते हैं मथुरा, उसके बाद जब योग का संदेश भेजते हैं तो गोपियाँ किस प्रकार से अपने विरह के बारे में बताती हैं, वो यहाँ पर प्रसंग होगा। और जो व्याख्या मैंने बताई है यहाँ पर, वो व्याख्या इसमें आपको लिखना है। इसमें से कोई भी पद दिया जा सकता है। तो बच्चों, पाठ का नाम, कवि का नाम और इसका प्रसंग एक ही होगा, परंतु जो व्याख्या मैंने अलग अलग यहाँ पर प्रस्तुत किया है उसे आप लोगों को लिखना है। बच्चों, जब इस पाठ को आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आशा है बच्चों आप लोग इस पाठ को समझे होंगे। धन्यवाद। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला, जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला।